कांग्रेस से गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव ने किया बड़ा खुलासा। विपक्षी मोर्चा तैयार करने के लिए कांग्रेस को करनी होगी कोशिश। क्षेत्रीय पार्टियों के बिना मोदी सरकार को रोकना होगा मुश्किल। अकेले दम पर कांग्रेस बीजेपी का नहीं कर सकती सामना। संसद में पहली बार विपक्षी एकता दिखाई दे रही है। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष एकजुट दिखाई दे रहा है। संसद में विपक्षी दलों की रोज बैठक हो रही है। निशाने पर मोदी सरकार है। अडानी पर आई हिंडनबर्ग रिपोर्ट है। विपक्ष जेपीसी की मांग कर रहा है। इसके साथ ही ये संभावना बनती दिख रही है कि विपक्ष एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है। मोदी सरकार के खिलाफ पहली बार विपक्ष एकजुट दिख रहा है, लेकिन ये एकजुटता संसद सत्र तक रहेगी या आगे भी रहेगी, इस पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अभी तक विपक्षी मोर्चे की कोई बात नहीं हुई। लोकसभा या राज्यसभा विधानसभा के चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे, इस पर भी चर्चा नहीं हुई। ये चर्चा संसद सत्र समाप्त होने के बाद हो सकती है और इसका पहला टेस्ट कर्नाटक में हो सकता है, क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस की सीधी लड़ाई में और इस लड़ाई में तीसरा कोण जेडीएस बनाती है, जो राज्य की मजबूत क्षेत्रीय पार्टी है। कांग्रेस को अगर विपक्षी मोर्चा तैयार करना है तो इसकी शुरुआत कर्नाटक से ही करनी होगी, जहां चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है। संभावना इसी बात की लग रही है कि बजट सत्र की समाप्ति के तुरंत बाद ही चुनाव आयोग कर्नाटक में विधानसभा चुनाव का ऐलान कर देगा। लेकिन गठबंधन को लेकर जिन राज्यों पर सबसे ज्यादा नजरें टिकी हुई हैं, उसमें सबसे ऊपर है उत्तर प्रदेश। यूपी में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस बेहद कमजोर दिखाई दे रही है, तो क्षेत्रीय पार्टियां यहाँ बेहद मजबूत है। पिछले 20 सालों में यहाँ बीएसपी और सपा ने ही अधिकांश समय तक राज किया। 6 साल से जरूर बीजेपी की सरकार है, लेकिन सपा और बसपा का अभी भी मजबूत आधार बना है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी सपा को 32% से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि बीएसपी कमजोर पड़ने के बावजूद 12% वोट ले गई, जबकि कांग्रेस 2% पर ही सिमट गई थी। ऐसे में कांग्रेस को सबसे बड़ी चिंता उत्तर प्रदेश में ही दिखाई दे रही है। पार्टी यहाँ के अधिकांश सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। कमजोर संगठन के चलते उसकी स्थिति पहले जैसी ही खराब बताई जा रही है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी संकेत दे दिया है कि केंद्र में वो विपक्षी मोर्चे के साथ है, लेकिन यूपी में किसी भी बड़ी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे और कांग्रेस के साथ तो हरगिज नहीं। वो पहले ही संकेत दे चुके हैं कि इस बार सपा अमेठी और रायबरेली की गांधी परिवार की सीटें भी कांग्रेस के लिए नहीं छोड़ेगी और प्रदेश की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। साफ है, गठबंधन होगा तो केंद्र के लिए, राज्य के लिए नहीं। अखिलेश ने कहा कि कांग्रेस को उन राज्यों पर ध्यान देना चाहिए जहां उसकी बीजेपी के साथ सीधी टक्कर है। अगर कांग्रेस आमने सामने की लड़ाई वाले राज्यों में बीजेपी को रोक लिया और उसे बराबरी की टक्कर भी दे दी, तो फिर मोदी सरकार के केंद्र से विदाई तय हो जाएगी, क्योंकि 2014 और 2019 में बीजेपी को सफलता उन्हीं राज्यों में मिली है जहां उसकी टक्कर सीधे कांग्रेस से हुई। जहां मुकाबला क्षेत्रीय दलों से हुआ, वहां बीजेपी को मुश्किल हुई। सपा अध्यक्ष ने कहा कि आज पूरा देश बदलाव चाहता है। तमिलनाडु में एमके स्टालिन, तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी मजबूत है। यूपी में सपा मुख्य विपक्षी दल है। इसलिए जिस राज्य में जो क्षेत्रीय पार्टी मजबूत है, कांग्रेस को वहां उस पार्टी को समर्थन करना चाहिए। उसके समर्थन में अपने उम्मीदवार नहीं उतारने चाहिए। अगर कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टियों का समर्थन करती है तो आसानी से बीजेपी को हराया जा सकता है। अखिलेश ने कहा कि क्षेत्रीय पार्टियों से एक राष्ट्रीय पार्टी को कोई मुश्किल नहीं है। ऐसे में कांग्रेस को ही आगे बढ़ना है। विपक्षी एकता के लिए कांग्रेस को ही प्रयास करने होंगे। क्षेत्रीय पार्टियां तो पहले से ही बीजेपी से लड़ने को तैयार है और लड़ भी रही हैं।